नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अगेती मटर की खेती के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसान भाइयों, आप अगेती मटर किस समय लगाएं कि जिससे कि आपका जो है पैदावार अच्छा हो और मार्केट रेट भी अच्छा मिले। बहुत से किसान भाइयों सही समय से जो है अगेती मटर की खेती नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप मटर की खेती कर लाभ प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी एवं जलवायु की। तो किसान भाइयों, दोमट व बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से 6 के मध्य हो तथा जो कार्बनिक जीवांश से भरपूर हो, मटर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, जल निकास का अच्छा प्रबंधन भी होना चाहिए। इसकी खेती के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु जो होती है वो अच्छी होती है। फसल के अच्छी पैदावार के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक पाला पड़ने की दशा में उपज कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगेती मटर खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि इसका बुआई कब करें। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि वो अगेती मटर की खेती जो है वो बहुत पहले ही अगेती मटर लगा देते हैं। जैसे कि वो अगस्त के शुरुआती समय में ही जो होता है वो मटर लगा देते हैं, जिससे उनको बहुत ही नुकसान हो जाता है। नुकसान में क्या होता है कि अगर अगस्त माह में अगर आप मटर लगाते हैं तो क्या होता है, बारिश के कारण जो होता है मटर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। मटर ख़त्म हो जाता है, मर जाते हैं। उसके पौधे जो जमते भी है तो मर जाते हैं। और फिर उसके बाद जो मटर के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 25 डिग्री तापमान पर जो मटर का फसल होता है बहुत अच्छा होता है। तो अगस्त महीने से सितंबर महीने में ये जो टेम्परेचर हमारी फसल को वो नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप मटर की खेती कर रहे हैं, अगेती मटर की खेती कर रहे हैं, तो आप अगेती मटर में आप सितंबर के लास्ट सप्ताह लगभग 20 से 25 सितंबर से आप स्टार्ट करें और अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी बुआई करें। अक्टूबर के पहले सप्ताह से मतलब है कि आपको 10 अक्टूबर से आपको बुआई करनी है और अगेती करनी है तो आपको 25 सितंबर से बुआई कर सकते हैं। इस समय लगभग टेम्परेचर आपको 25 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के बीच रहता है। तो इस समय आप मटर लगा दे सकते हैं, जिससे को आपको पैदावार अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जो है भूमि की तैयारी हम कैसे करें। तो किसान भाइयों, पहली जुताई है मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद की 2 से 3 जुताइयाँ देसी हल से या हैरो चलाकर खेत में पाटा चलाकर करनी चाहिए। मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लेना चाहिए ताकि खेत में बिखरे हुए ढेले टूट जाएं व मृदा अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए। दीमक व अन्य भूमिगत जो कीट होते हैं उसकी समस्या होने पर उसकी रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय जो होता है मेलाथियन, क्विनाल्फास, कई तरह से कीटनाशक आते हैं। आप वो जैसे क्लोरोपाइरीफास का पाउडर आता है तो उसको आप खेत में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में अच्छी तरह से डालकर मिला देना चाहिए, जिससे कि हमारे फसल को कीट नुकसान न कर सकें। क्योंकि बहुत किसान भाइयों को शिकायत आता है कि हमारी जो है मटर की फसल है वो कीड़ों के कारण नुकसान हो रही है, पौधे मर रहे हैं। तो इसका उपाय आप पहले ही कर लीजिए। जुताई के समय ही क्लोरोपाइरीफास का जो पाउडर आता है वो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर लीजिए, जिससे कि बाद में जो दीमक उमक है या अन्य प्रकार के जो कीड़े होते हैं वो नहीं लगेंगे आपके फसल में। किसान भाइयों, अगेती मटर की खेती में सबसे प्रमुख चीज़ होती है प्रजाति की कि कौन सी प्रजाति लगाएं कि हमको जल्दी से जल्दी जो है उपज मिल जाए और मार्केट में हमारा जो रेट है अच्छा से अच्छा मिले। तो किसान भाइयों, उसके लिए मार्केट में दो तरीके की मटर मिलती हैं। पहला है एक कम दिन वाली मटर जो है 60 दिन में आपको जो उसका फसल है वो निकलने लगता है, तुड़ाई चालू हो जाती है और हमको मार्केट में उसको बेच देते हैं, जिससे रेट अच्छा मिलता है। एक होता है 90 दिन वाली, तो आप दोनों लगा सकते हैं। आप आधा आधा दोनों लगाइए। पहला है कि 60 दिन वाली वैरायटी में अगेती मटर जो होती है उसमें है अर्केल आ जाएगा, जवाहर मटर 3, जवाहर मटर 4, पंजाब अगेती, पूफा प्रगति, काफ़ी उदय, काफ़ी निर्विधि, काफ़ी मुक्ति, आज़ाद P3 और VL7, AP3। ये जो मटर है वो 60 दिन में हो जाती हैं और इसके जो इस फल में
6 दाने लगते हैं। और फिर एक मटर होता है GF10। ये वैरायटी कई कंपनियों का अलग अलग नाम से आती है, कलफ देती है, राफी सीड देती है। ये जो GF10 वैरायटी होती है इसके अंदर 10 दाने लगते हैं और इसकी जो फलियाँ होती हैं लंबी होती हैं और ये 90 दिन में इसका फसल में तुड़ाई होती है। तो आप दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों लगाने से ये होता है कि 60 दिन वाली पहले आपका फल निकलने लगेगा, फिर उसके बाद ये 30 दिन तुड़ाई होगी, फिर उसके बाद वो जो है 90 दिन वाला फसल आपका फिर तुड़ाई चालू हो जाता है। उसमें फल ज़्यादा लगते हैं 90 दिन वाले में और उसको कई बार तोड़ते हैं, इसीलिए दोनों आप लगाएं। अगर समय से बुआई करना है तो मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर का समय जो होता है मटर की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। बुआई के समय जो तापमान होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है मटर के बीज का अंकुरण बहुत ही अच्छा होता है। अगेती किस्मों के लिए आप अगेती अगर किस्म की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए जो बीज दर होता है किसान भाइयों वो 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का उपयोग करना चाहिए। और जो समय से आप बुआई करते हैं उसमें क्या होता है कि जो GF10 होता है वो आपका 30 किलोग्राम प्रति 20 से 30 किलोग्राम प्रति बीघा और जो होता है AP3 वैरायटी होती है वो 40 किलोग्राम प्रति बीघा बीज का प्रयोग करना चाहिए। और बुआई से पहले आपको किसान भाइयों जो है बीज को उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। किसान भाइयों अब बात करते हैं बुआई की विधि की। तो किसान भाइयों अगेती किस्मों के बीज की बुआई के लिए पक्ति से पक्ति के मध्य 30 सेंटीमीटर दूरी, जबकि मध्यकालीन एवं पछेती किस्मों के बीज की बुआई के लिए पक्ति से पक्ति की जो मध्य दूरी होता है 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधे से पौधे के मध्य की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई से पूर्व खेत में पलेवा करके बोने से बीजों का अंकुरण बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो किसान भाइयों अगर आप हो सके तो मिट्टी की जांच कराकर ही अपने खेत में खाद की मात्रा दें, क्योंकि इसमें बता दिया जाता है कि आपके खेत में कौन कौन सी तत्व की कमी है और कौन कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना है। अगर किसी कारणवश अगर आप मिट्टी की जाँच नहीं करा पाते हैं तो उसमें खेत की तैयारी के समय 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए जी। और नाइट्रोजन 25 किलोग्राम, 1/3 मात्रा फास्फोरस 40 किलोग्राम तथा पोटास 50 किलोग्राम की पूर्ण मात्रा प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 भागों में बुआई की 25 से 30 एवं 40 से 45 दिनों के बाद निराई गुड़ाई करके देना चाहिए। किसान भाई अब बात करते हैं सिंचाई की। तो किसान भाई बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, सिंचाई का समय उनको पता नहीं होता है कि कब सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान भाई मटर में जो सिंचाई होती है वो सिंचाई की पानी की कम आवश्यकता होती है, फिर भी 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। फसल की पुष्पन, फली बनने एवं दाना बनने की अवस्था में वो नमी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों जो बुआई से लेकर और पुष्प आने से पहले आपको खेत में मटर की फसल में सिंचाई नहीं करनी है। पहली सिंचाई करना है जब आपकी फसल में फूल जो होता है पुष्प प्रारंभ हो जाए उस समय करना है। फिर 15 दिन के अंतराल पर आपके जो फसल में है वो फल के जो है लगने चालू हो जाएंगे, तो उस समय एक सिंचाई कर दें अगर नमी नहीं है तो। फिर उसके बाद तीसरी सिंचाई आपको फिर 15 दिन बाद आपको करना है जब फसल में दाने लगने चालू हो जाते हैं। तो उस समय अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो उस समय एक सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों अब बात करते हैं उपज की। किसान भाइयों फलियों की तुड़ाई के लगभग 45 से 50 दिनों बाद फलियों के पूर्ण भरने पर करनी चाहिए। फलियों की तुड़ाई 8 से 10 दिनों के अंतराल में 3 से 4 बार करनी चाहिए। अगेती किस्मों से औसत उपज 25 से 40 कुंटल एवं देरी से बोई जाने वाली किस्मों में औसत उपज 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियां प्राप्त करी जा सकती हैं।